अगर आप भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं या फिर आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड कोई आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो है आपके सिस्टम से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, और कैसे इसमें बैंक डिटेल्स ऐड करनी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे इसकी पेमेंट करनी है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको डीजीएफटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आईईसी जो है यहीं से जनरेट होता है। डीजीएफटी आप गूगल पे सर्च करेंगे, इस तरह का पोर्टल खुलेगा। डीजीएफटी मीन्स डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। यही है जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको इशू करता है। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, आपकी प्रोफाइल बनानी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन यूज़र टाइप सिलेक्ट करना है। तो अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है उसको ऐड करेंगे, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सिटी एंटर करने के बाद कैप्चा और देन ये सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल और मोबाइल दोनों पे एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा। तो आपने ईमेल और मोबाइल दोनों से ओटीपी लेके उसको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप आपका ईमेल और मोबाइल ओटीपी एंटर करेंगे, आपको ईमेल पे डीजीएफटी की तरफ से एक टेम्परेरी पासवर्ड जाएगा। तो वो पासवर्ड से आपको एक बार यहाँ पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन पे जाके ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करोगे, आपको यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन मिलेगी। तो आप यहाँ पे आपका करंट पासवर्ड रख लेना जो भी आपको अभी मेल में आया था डीजीएफटी की तरफ से, और उसके बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड जो भी है वो आपका सेट कर लेना। राइट साइड पे पासवर्ड के लिए उन्होंने बताया हुआ कि एक अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए और एक इसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो आप कोई भी जो आपका पासवर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल रजत@123 या कुछ भी है, आपने वो पासवर्ड सेट कर लेना है। सेट कर लेंगे, यहाँ पे आपने न्यू पासवर्ड एंटर करना है, कन्फर्म पासवर्ड एंटर करना है, और पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे आपने कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आप ये सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो लेटेस्ट पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा। अब आपने इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से दोबारा आपके सिस्टम में लॉगिन कर लेना है। तो स्वागत है दोस्तों लीगल अब इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। तो ये मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपने यहाँ पे लॉगिन किया है। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास डीजीएफटी का ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखेगी अप्लाई आईसी, लिंक आईसी। तो यहाँ पे आपको पहली वाली ऑप्शन पे जाना है, लिंक आईसी वाली ऑप्शन पे, सॉरी अप्लाई आईसी वाली ऑप्शन पे। लिंक आईसी उनके लिए है जिनके पास पहले ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है। तो फ्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई आईसी पे जाएंगे। उसके बाद नेचर ऑफ यहाँ पे कंसर्न फर्म आपने सिलेक्ट कर देना है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है आपकी तो पार्टनरशिप, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटरशिप, कंपनी है तो कंपनी सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करने के बाद आपकी फर्म का नेम आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। पैन नंबर, पैन नेम और डेट ऑफ बर्थ आपने आपके पैन वाली यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर में आपने चूज़ कर लेना है कि आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर हैं, या मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं, या सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो कुछ भी इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऊपर वाली ऑप्शन में आप दोनों में नो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, सिटी डालनी है, स्टेट डालनी है, और यहाँ पे आपने एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट कर अटैच कर देना है। अगर आपके पास जीएसटी है, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। और प्रोप्राइटर के केस में अगर आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड वाला है, जैसे कि आप आपके घर से ऑपरेट करें, तो आप आधार कार्ड भी अटैच कर सकते हो। नीचे यहाँ पे ब्रांच डिटेल्स कंफर्म करना है कि आप अगर आपकी ब्रांच है तो यहाँ पे आप ब्रांच डिटेल्स ऐड कर दें, यस इस ब्रांच एक्टिव, उस पर टिक कर देना है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन नो ही रहेंगी क्योंकि ये SEZ यूनिट के लिए है, और जो दूसरा है वो EHTP यूनिट के लिए है। तो नॉर्मल बिजनेस में इनकी ज़रूरत नहीं है, तो नो सिलेक्ट करेंगे। और अगर ब्रांच है तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, अदरवाइज आप ब्रांच को एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ के आप जो है आप नेक्स्ट पेज पे सेव करके जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर वही वाली ऑप्शन है, वेदर द फर्म इज़ लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर येस है तो आप येस कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो पे ही रहने दें। और ये वाली ऑप्शन भी आप येस नो में नो को ही सिलेक्ट रखें। तो यहाँ पे आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो हम नेक्स्ट पोर्शन पे चले जाएंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ तो वहाँ से उसने सिस्टम से उठा लिया जो आपने पहले पेज पे भरी थी, ठीक है। और यहाँ पे आपने आपका एड्रेस कंफर्म करना है, फादर नेम कंफर्म करना है, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपका मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप थर्ड ऑप्शन पे मूव हो जाएंगे जो कि है बैंक इन्फॉर्मेशन।
तो ये बैंक इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोग आगे फर्स्ट पेज पे फर्म का नाम एंटर कर देते हैं, बट जब बैंक अकाउंट ऐड करने का टाइम आता है तो सेविंग ऐड करते हैं, और जब अपना नाम यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम में डालते हैं तो उनको एरर आती है। तो यहाँ पे आपने करंट अकाउंट डिटेल्स ही एंटर करनी है जिसपे आपका फर्म का नाम हो, जो आपने फर्म का नाम पहले डाला था वही सेम अकाउंट की यहाँ पे डिटेल्स आपने एंटर करके आपने एक बैंक का प्रूफ यहाँ पे अटैच करना है। उसके लिए आप स्टेटमेंट या कैंसिल चेक कुछ भी अटैच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अटैच कर रहा हूँ, तो आपके करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। अगर आपको खुद के नाम का चाहिए तो आप यहाँ पे आपका सेविंग बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट की डिटेल्स ऐड करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इंपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर दोनों ही हैं, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही हैं, तो दोनों ही पे ही आप टिक करके आपकी गुड्स और आइटम्स जो है यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है कि आप कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं, क्या प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। अगर आप सर्विसेज ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको गुड्स पे टिक नहीं करना है, उसके नीचे जो सर्विस का ऑप्शन आता है उस पर टिक करना है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लूँगा कि क्लाइंट ने क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। तो आप अदर्स, अगर आपका यहाँ पे लिस्ट नहीं हो रहा है प्रोडक्ट, तो अदर पे टिक करके आप जो है आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे दे के इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने इंपोर्ट में किया है वैसे ही आपने एक्सपोर्ट के सेक्शन में भी डिटेल्स एंटर कर लेनी है अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट में भी सेम एज इट इज़ आपके प्रोडक्ट जो भी हैं वो हमने सिलेक्ट करने हैं और सिलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे मैं फूड प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि फूड प्रोडक्ट क्लाइंट को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इनको यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अदर में भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, वैसे यहाँ पे इनका आयुर्वेदा का था तो मैं मेडिसिन से हटा के आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स अदर में ऐड कर रहा हूँ। तो ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है आपका सिटी नेम डाल देना है। टिक पे क्लिक करना है, प्लेस में सिटी नेम डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको जो है आपकी फॉर्म की यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी, तो आपने सारी डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लेनी है। अगर कोई यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन है तो आप बैक करके इसको अभी भी एंटर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और कोई डिटेल आपने चेंज करनी है तो कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर फॉर्म सबमिट हो गया तो वो आपको दोबारा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और इसकी यहाँ पे फीस आपको बता देता हूँ, 500 रुपीज़ है न्यू एप्लीकेशन की। तो साइन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको ओके पे यहाँ पे टिक करना है। ओके पे जैसे ही टिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शंस यहाँ पे आएंगी, एक आधार ई साइन है, दूसरी डिजिटल सिग्नेचर है। आधार ई साइन में आपके आधार वाले नंबर पे ओटीपी आएगा और डिजिटल सिग्नेचर में आपको डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। तो डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका आधार और पैन का नाम मैच नहीं करता है या आधार पे नंबर लिंक नहीं है, तो वहाँ पे आप डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप आधार साइन पे जाके आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आधार ही साइन में आपका आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है 12 डिजिट का। उसके बाद आधार ओटीपी पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो गेट ओटीपी पे जाना है। गेट ओटीपी पे जाने के बाद नीचे आपको डिजिट दिखाएगा कि इन 4 डिजिट वाले लास्ट वाले मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी गया है। ये बेसिकली आधार लिंक मोबाइल नंबर है, तो जो भी नंबर आपका आधार से लिंक है उस पर एक ओटीपी गया है, वो ओटीपी आपने यहाँ पे एंटर करके इसको सबमिट कर देना है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं रही होगी और ऐसी कोई चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई होगी। तो अगर कुछ ऐसा है, आपको कोई पॉइंट पे क्वेरी है, आपको कुछ नहीं समझ आया, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ओटीपी एंटर करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे पेमेंट पोर्टल पे, जहाँ पे आपने पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे ये देखो हमारा डॉक्यूमेंट साइन हो चुका है। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे। प्रोसीड टू पेमेंट में अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट करनी है। आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाली ऑप्शन को आपने नो ही रहने देना है, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार ऑप्शन दिखा देता हूँ कि कौन से गेटवे को आपने चूज़ करना है और कैसे पेमेंट करनी है। यहाँ पे इसको एक बार कंफर्म कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास सक्सेस रेट के हिसाब से जो है गेटवेज आ गए हैं और सक्सेस रेट नीचे लिखा हुआ है कि किसकी पेमेंट सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो कुछ पेमेंट गेटवे में यूपीआई की ऑप्शन नहीं है, तो आपने देख लेना है कि आपने किस पेमेंट मेथड के थ्रू करना है। अगर यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे कोटक के थ्रू यूपीआई यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रही है, तो कोटक आपने सिलेक्ट कर लेना है, यूपीआई पे टिक करना है और जो कैप्चा यहाँ पे दिया गया है वो कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है आपने। मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ सारा कुछ। तो यहाँ पे आपने नीचे टिक करना है और पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगी, गेटवे खुल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी यूपीआई आईडी डाल के आप जो है पेमेंट
कर सकते हो। यहाँ पे ये आपने यूपीआई आईडी डालनी है, गूगल पे की या फ़ोनपे की जो भी है, पेटीएम की आपकी यूपीआई आईडी है, तो उसको आपने यहाँ पे एंटर करना है और एक बार वेरीफाई कर लेना। जैसे ही वेरीफाई करोगे आपका नेम यहाँ पे आ जाएगा और जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलती है आपने पे नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपकी यूपीआई ऐप को आपने ओपन करके पेमेंट आपकी कर देनी है। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव हो जाएगी और आपका जो पोर्टल है यहाँ से आपको रीडायरेक्ट करके डीजीएफटी के पोर्टल पे ले जाएगा, जहाँ पे आपका जो है एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट आपको मिल जाएगी। वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपकी जो है पेमेंट रिसीप्ट आपको मिल जाएगी कि आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। और उसके बाद ओके पे टिक करेंगे तो ये आपका जो आईसी नंबर है जनरेट हो चुका है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आपने होम पे जाना है, यहाँ पे ये देखिए आपका जो पैन नंबर है वही एज ए आईसी कोड जनरेट हो जाता है। तो यहाँ से आप क्लिक करके इसी पैन नंबर पे क्लिक करके आपके आईसी सर्टिफिकेट का प्रिंट लेके इसको या प्रिंट ले सकते हैं, सिस्टम में जो भी सेव करना चाहें आप इसको सेव कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट आपको दिखेगा। तो ये जो है आपका सर्टिफिकेट है, कहीं भी ज़रूरत पड़े तो यही सर्टिफिकेट आपने सबमिट करना है। तो अगर आप कोई कंसल्टेंट की हेल्प लेना चाहते हैं, एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं, तो अब लीगल हब इंडिया पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब देंगे। और अगर आप कोई सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम विद इन 24 आवर्स जो है आपका आईसी सर्टिफिकेट आपको डिलीवर करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लीगल हब इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखें।